हाँ तो साथियों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं ई विद्या वाहिनी 2.0 में अपनी टीचर प्रोफाइल अपडेट। ये टीचर प्रोफाइल अपडेट करना बहुत ही ईजी है और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा अगर आपको टीचर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टीचर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए करना होगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे सामने एक ई विद्या वाहिनी ऐप है। वो पुराने वर्जन की है तो मैं उसे पहले डिलीट कर देता। तो डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, आपको ऊपर से भी मिल जाएगा और आप अगर इधर देखें तो ये सेटिंग है। तो फिर आपने सेटिंग्स खोल ली तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और आपको दिखेगा ऐप्स। तो ऐप्स में आप जाइए और इधर ई विद्या वाहिनी सर्च कीजिए। तो ये देखिए ई विद्या वाहिनी आ गया। फिर हम लोग इसे सेलेक्ट कर लिए तो इधर देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया है। तो हम लोग उसे क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ये अब दिखा रहा है अनइंस्टॉलिंग EVV 2.0। तो अब जब हम लोगों ने इसे अनइंस्टॉल कर लिया है तो हम अब इसे जाएंगे प्ले स्टोर पे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोल लीजिए। तो सॉरी, मैंने प्ले गेम्स खोल लिया। तो आप पहले प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप सर्च कीजिए ई विद्या वाहिनी या फिर EVV 2.0। तो ये आ गया, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अभी के समय में जो लेटेस्ट वर्जन है ई विद्या वाहिनी का वो है 2.0। तो देखिए मैंने 58% डाउनलोड कर लिया है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे अपनी फ़ोटोज़ को, जो कि फाइल्स की आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ रहेंगी, उसको हम लोग PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल ऐप खोल लेनी है। ये देखिए मैंने गूगल ऐप खोल ली। गूगल ऐप खोलने के बाद आपको सर्च करना है PDF जॉइनर। तो ये देखिए मैंने PDF जॉइनर सर्च कर लिया। अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो जो टॉप में वेबसाइट है जिसका नाम है PDF जॉइनर -merge PDF फाइल्स ऑनलाइन, इसकी URL भी आपको ऊपर मिल जाएगी। URL का मतलब होता है कि जो एड्रेस तो है इधर का https://pdfjoiner.com। तो आपको ये खोल लेना है। तो देखिए अभी ये खुल रहा है। तो खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा सरफेस मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इधर क्लिक करना है अपलोड फाइल्स पे। अपलोड फाइल्स पे जाने के बाद इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एक ऑप्शन है आप कैमरे पे क्लिक करके अपनी फाइल की फ़ोटो खींच लीजिए। पर मैं आपको कहूँगा कि आप पहले उसकी फ़ोटो खींच लीजिए फाइल्स की अच्छे से और उसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करना बहुत ईजी होता है। मैं एक फ़ोटो को आपको क्रॉप भी करके दिखा देता हूँ। तो ये क्रॉप मैं करके दिखा दे रहा, जैसे कि ये फ़ोटो। तो इधर जाइए, आपको एक पेंसिल मिलेगी या फिर अगर आप कोई और कंपनी का फ़ोन करते हैं तो उधर 3 डॉट्स पे जाएंगे, 3 लाइन पे, और उधर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इधर एडिट कर देता हूँ। ये देखिए क्रॉप का ये जो चारों ओर दिख रहा है, देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जो आपको चाहिए, जैसे कि मुझे ये सक्सेसफुली वाला अभी नहीं दिखाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखिए मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और अब मैं सेव कर दूँगा। तो ये देखिए ये सेव हो गया और ये पुरानी वाली फ़ोटो भी रहेगी। तो अब मैंने उसे कर लिया। तो अब मैं इधर अपलोड फाइल्स करूँगा। तो अपलोड फाइल का जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है फाइल्स। जैसे ही आप फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे एक रिसेंट करके आएगा या फिर डाउनलोड। तो आपको इधर कुछ नहीं करना है, सिंपली 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, पर आप इसे नीचे थोड़ा करेंगे तो आपको गैलरी मिल जाएगा। अब देखिए इधर बहुत सारी फाइल्स हैं। तो जैसे कि मुझे इसको जोड़ना है तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये फाइल का फर्स्ट पेज है। जो फर्स्ट पेज रहेगा उसे हम लोग पहले डालेंगे, ठीक। जो फर्स्ट पेज रहेगा उसे हम लोग पहले डालेंगे। और अब इसका सेकंड पेज, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा, लेकिन जो आप PDF बनाएंगे उसमें आप जो पहले पेज रहेगा उसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर जो दूसरा पेज रहेगा उसे सेकंड में सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया।
तो अब जब आप जॉइन फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट पेज है, ये वाली इमेज दिख रही है जो, वो जो फर्स्ट में है वो आपको पहले दिखेगी। तो मैंने अब जॉइन फाइल्स कर लिया। अगर आपने पहले ऐसी कोई फाइल डाउनलोड की होगी तो इधर ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू डाउनलोड पीडीएफ joiner.pdf अगेन, तो आपको इधर कर लेना है डाउनलोड। देखिए अब मैंने डाउनलोड कर लिया, तो अभी ये ऑटोमेटिकली नहीं खुलेगा। अब देखिए ये आप जाइए अपनी माई फाइल्स में, माई फाइल्स में जाने के बाद आप डाउनलोड्स में चले जाइए। तो देखिए अब मैंने डाउनलोड्स खोल लिया, ये देखिए PDF joiner 4, सॉरी ये दूसरी फाइल खुल गई। हाँ, तो इस फाइल में देखिए ये वाला पेज पहले था तो ये पहले आ गया, और ये सेकंड था तो ये सेकंड आ गया। तो ये थी हमारी PDF फाइल। तो अब हम लोगों ने सीख लिया कैसे बनाते हैं PDF फाइल। तो चलिए, अब बहुत सारे लोगों की फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, किसी फाइल का साइज़ कम हो जाता है। तो इस फाइल का तो साइज़ अभी ठीक है, लेकिन जो ई विद्या वाहिनी में हम लोगों को साइज़ चाहिए रहता है वो होता है 1 MB, और कभी कभी आपकी फ़ाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले गूगल खोल लेना है। मैंने देखिए गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है PDF कंप्रेसर। ये देखिए मैंने PDF COMPRESSOR सर्च किया, PDF कंप्रेसर। तो ये देखिए इधर बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करूँगा वो है ये सेकेंड वाली। इधर लिखा है कंप्रेस PDF ऑनलाइन, सेम PDF क्वालिटी, लेस फाइल साइज। इस वेबसाइट का नाम है ilovepdf.com करके। तो आप इसे खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको करना है सेलेक्ट PDF फाइल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शंस आएंगे, पर इस बार आप लोगों को वो नहीं करना है। मैंने फाइल्स पे तो क्लिक किया, लेकिन इसके बाद हम लोगों को जाना है ये जो आपके मोबाइल का मॉडल नंबर होगा उधर, या फिर डाउनलोड्स में। तो हमने उस समय PDF फाइल को डाउनलोड किया था, तो मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा। तो वो PDF फाइल का नाम था PDF joiner 4। तो इसे मैंने कंप्रेस करने के लिए ये ऐड कर दिया। तो ये देखिए अब ये आ रहा है ऑप्शन नीचे कंप्रेस PDF। मैंने कंप्रेस PDF पे क्लिक किया तो वो कंप्रेसिंग PDF दिखाया और फिर ये कंप्रेस हो गया। तो आप कंप्रेस करने के बाद देखिए इधर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कंप्रेस्ड PDF। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए फिर से वैसा हो रहा है, पर ये कंप्रेस्ड है। तो इधर वापस से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। तो इसका साइज़ अब पहले से कम हो गया है। तो जो भी फाइल्स होंगी, ठीक, जो भी आपकी 3-4 जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने जो फाइल्स बनाई थी, देखिए सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड्स में। तो ये जो फाइल थी पहले इसका साइज़ ज़्यादा था और ये कंप्रेस्ड है। तो आपको कंप्रेस्ड वाली पे सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करना है। देखिए आप थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 फाइल्स ले ली। अब आपको कॉपी करना है या कट करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी कॉपी कर लेता। तो कॉपी करने के बाद आप बैक जाइए, इंटरनल स्टोरेज में चले जाइए, और जैसे कि आपका नाम जो भी है आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिए। देखिए फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, इधर जो 3 बिंदी आ रही है इस पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर करने के बाद आपका एक नाम आएगा, तो आपका जो नाम है आप वो डाल दीजिए, या फिर आप कोई और नाम भी डाल सकते हैं। तो मैं इधर कोई भी नाम डाल देता हूँ। तो मैंने ये नाम डाल दिया। अब मैं इस फोल्डर में देखिए नीचे जो ऑप्शन आया था कॉपी हियर का, मैं इधर कॉपी हियर कर दे रहा। अब ये देखिए तीनों फाइल्स इधर आ गई। तो अब आपको ये याद रखना है कि मैंने फाइल कहाँ सेव की थी, XYZ नाम की फोल्डर में। तो अभी आप लोगों का लगभग से सारे काम हो चुके हैं PDF फाइल्स बनाने के। तो अब चलते हैं हम लोग EVV में अपलोड कैसे करेंगे। तो EVV में होता है कि आपका कभी कभी सर्वर स्लो रहता है। तो आप लोगों को मैं कहूँगा आप रात के 11 से 10 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में करेंगे तो वो हो जाएगा। पर जैसे कि मैंने ई विद्या वाहिनी ऐप खोल ली, अब ये एकदम लेटेस्ट वर्जन की है। तो मैंने जब उस समय डाउनलोड की थी तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन की है। देखिए इधर लिखा हुआ आ रहा है 2.0। अब आपको इधर ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन एज ऑफिसर, स्कूल और टीचर। तो आपको टीचर में जाना है।
टीचर में जाने के बाद जो आपकी टीचर आईडी है वो आपको टाइप करनी है। तो मैं अपनी टीचर आईडी टाइप करता हूँ। देखिए अब मैंने अपनी टीचर आईडी टाइप कर दी। तो जिन लोगों के पास एम पिन है वो सीधे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उनका एम पिन मांगेगा वो। तो जैसे कि एंटर योर एम पिन टू लॉग इन, तो मैं एम पिन से अपने लॉग इन कर देता हूँ। तो मेरा एम पिन जो है वो मैं बता नहीं सकता। और मैं अभी आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने एम पिन जनरेट नहीं किया है तो आपको क्या करना है। तो अब मैंने अपना एम पिन डाल दिया है। अब ये लोड हो रहा है, तो देखिए अभी ये लोड हो रहा है। तो अब आपको इधर से मास्टर डेटा डाउनलोड कर लेना है। डेमोग्राफिक डेटा पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, ये धीरे धीरे हो रहा है। और ऐसे ही आपको सभी डेटास को डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अटेंडेंस डेटा डाउनलोड कर लिया, बायोमेट्रिक डेटा और प्रोफाइल डेटा। तो ये जो था इसमें आपने कर लिया कि आपने अपना पहले से एम पिन जनरेटेड था और आपने खोल लिया। फिर अब आप लोगों को मैं दूसरा बताता हूँ, अगर आपका एम पिन जनरेटेड नहीं है तो अभी मेरा एम पिन मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप टीचर में जाइए और अपनी यूनिक आईडी वापस से डालिए। तो मैं अपनी यूनिक आईडी वापस से डाल दिया। फिर देखिए फिर आपको करना है, अगर आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये आपने और भी वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग ऐसा ही बताते हैं पर आपका नहीं होता है। तो इसमें आपको एक टेक्निक यूज़ करनी होगी। इसका मतलब अभी आपका ओटीपी नहीं आ रहा है और ये अभी नहीं हो पाएगा। देखिए अभी भी हो रहा है अभी, पर ये मैंने जो पुराना मेरा एम पिन था मैंने उसी से किया है। तो आपको क्लिक करना है, अपनी आईडी डालनी है, फिर क्लिक करना है फॉरगॉट एम पिन पे। तो अभी आपको वापस से टीचर आईडी डालने कहेगा ये। तो मैंने वापस से अपनी टीचर आईडी डाल ली, वेरीफाई अब मैं कर रहा। तो देखिए पहली बार में वो अनेबल टू प्रोसेस लिखा, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर आप करेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। आप 2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि इधर लिखा है रिसेंड ओटीपी इन 48 सेकेंड, तो आपको 1 मिनट के अंदर करना है। तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे अपना मैसेजेस खोलना है। देखिए मैसेजेस मैंने खोला और ओटीपी फॉर जनरेटिंग एम पिन इज 2477। तो आई थिंक वो 4277 था, तो मैं एक और बार चेक कर लेता। हाँ 4277 था, मैंने गलती से गलत पढ़ लिया था। अब आप क्लिक कीजिए वेरीफाई ओटीपी। तो देखिए अब आ रहा है सेट योर 4 डिजिट एम पिन फॉर फ्यूचर लॉगिन। इसका मतलब है अभी आपको आपका 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट करना है। तो जो एम पिन आपका है वो जो आप डालेंगे, आपको जो एम पिन रखना है वो डाल दीजिए। तो मैं अपना एम पिन डाल दिया। अब देखिए ये मैंने इधर एंटर पे क्लिक किया तो ये गोल गोल घूम रहा है। फिर आपको ये देखिए वापस से मास्टर डेटा डाउनलोड करने कहेगा। तो मैंने जैसे पिछले बार बताया था वैसे ही अभी भी हम लोग सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए मैं अभी लगभग से प्रोफाइल डेटा डाउनलोड कर रहा। तो मैंने सारी फाइल्स डाउनलोड सारा मास्टर डेटा डाउनलोड कर दिया। अब दोस्तों आपको ये 3 लाइंस पे जाना है। इधर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल, दूसरा मिल रहा है प्रोफाइल अपडेशन थ्रू वेब। तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रोफाइल अपडेशन थ्रू वेब करें क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी होता है। तो ये देखिए फेचिंग डेटा दिखाएगा। तो देखिए फेचिंग डेटा, अब ये एक लिंक खुलेगी आपके वेब ब्राउज़र में। तो ये देखिए ये सब मेरी डिटेल्स है, ये सब एडिट नहीं हो सकती। फिर ये देखिए ये सब जो डेटा है वो सब आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको कुछ बदलना है तो देखिए मैं अभी बदल सकता हूँ, पर मैं नहीं बदलूँगा क्योंकि मेरा पहले से है वो ठीक। तो अब आपको इधर सर्च कर क्लासेस डॉट, इधर जो ऑप्शन आ रहा है आपने जिस क्लास को पढ़ाया है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब आपको टीचर एसोसिएटेड एस, तो आप जो भी टीचर एसोसिएटेड है वो कर दीजिए। फिर अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो। फिर अपनी बैंक डिटेल्स इधर दे दीजिए। देखिए मैंने सब इधर अदर इंफॉर्मेशंस, एड्रेस इधर
और फिर अब आपको ध्यान देना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस। इधर आपको अगर प्राइवेट है तो आपको इधर होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पाउस में कुछ नहीं भरना है। देखिए इधर लिख रहा है होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पाउस ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस ऑफ स्पाउस। इसका मतलब है कि अगर आपके पति या आपकी पत्नी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसी के लिए आपको भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, उसे छोड़ देना है। फिर अब जो मेन चीज़ है वो है ये देखिए, अभी आपको जैसे कि ये है नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम, तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। फिर अपनी इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान का नाम जिधर से आपने पढ़ा है या फिर बोर्ड का नाम आप डाल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, इधर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने जिस सब्जेक्ट में पढ़ा है वो कर लीजिए। फिर पासिंग ईयर आप डाल दीजिए और टोटल मार्क्स, सिक्योर्ड मार्क्स यानी कितने मार्क्स हमने एक पाए। फिर अब आपको डिवीज़न डालना है कि डिवीज़न डालने में आपको डाल देना है जो आपका डिवीज़न है। और अगर आप सिक्योर्ड मार्क्स में जाएंगे तो अगर आपके पास सिक्योर्ड मार्क्स आपके पास अभी नहीं है तो आप डिवीज़न डाल सकते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन वाले मार्क पे क्लिक करेंगे फिल एटलीस्ट सिक्योर्ड मार्क्स और ग्रेड, तो आप इसमें ग्रेड डाल सकते हैं। और इधर भी लिखा हुआ है फिल एटलीस्ट सिक्योर्ड मार्क्स और ग्रेड। तो डिवीज़न में भी आप अगर आपके पास नहीं है अगर डिवीज़न नहीं पता है तो आप अपने मार्क्स डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं हो। फिर ये मार्क्स परसेंटेज में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों जो आप लोगों को दिक्कत आती है वो होती है अपलोड सर्टिफिकेट में। तो आप चूज़ फाइल किए, तो मैंने ये फ़ाइल चूज़ की, ठीक। जैसे ही मैंने खोला देखिए अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको इधर जाना है इंटरनल स्टोरेज में, XYZ में जो फाइल थी उसे अपलोड कर देना है, ठीक। तो मेरी जो फाइल थी मैं उससे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरी फ़ाइल इधर नहीं है, मैं अलग लोकेशन में रखा हूँ, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी अपनी सारी फाइल्स अपलोड कर, और अगर आपको चेक करना है कि वो फाइल अपलोड हुई है कि नहीं, तो जैसे कि इसमें मेरी फ़ाइल का जो नाम था फर्स्ट वाली में वो था पीस है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट नाम से उसे फाइल को सेव किया था। तो देखिए वो पी लेटर पहले आ रहा है, वरना उधर एन लिखा हुआ आता है। देखिए इधर यू, क्योंकि मेरी फाइल का नाम यू से शुरू होता था, ये 10th था, ये 12th था। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इधर लिखा हुआ आएगा नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन येट। इसका मतलब है आपने कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो इधर पहले टिक किया हुआ रहेगा तो उसे आपको हटा देना। फिर आपको इधर सेलेक्ट करना है आपकी टीचर्स ट्रेनिंग, और इधर भी आपको वही तरीके से देखिए NN लिखा हुआ है, वही तरीके से फाइल्स भर देनी है। और अगर आपको एक और दिक्कत होती है, जैसे कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये 2 कॉलम्स ही आपको मिलते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी तो मेरे पास 3rd कॉलम भी है, तो 3rd कॉलम में आप देखेंगे कि इधर एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आप प्लस पे क्लिक किए, एक और कॉलम खुल गई, एक और बार प्लस पे किए, ये तो देखिए इनवैलिड दिखा रहा है, क्योंकि आपको जो पिछली वाली थी उसको पहले भरना हो। तो मैं इसे हटा देता क्योंकि मुझे बस 3 की ही ज़रूरत है। तो अब मैंने इधर कर लिया, तो मैं अभी अपनी फाइल्स अपलोड कर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैंने अपनी फाइल्स को अपलोड कर दिया है। तो अब आपको आ रहा है लेट्स सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम। तो इधर जो गणित का सवाल है आपको उसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए 4 - 2 यानी 4 में से 2 घटाना है, तो हो जाएगा 2। देखिए मैंने 2 पे क्लिक किया, तो आपको कभी भी इस ऑप्शन पे नहीं दबाना है, वरना ये जो प्रश्न है वो बदल जाएगा। फिर आपको उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। पर मैंने अपनी फाइल्स को पहले ही अपलोड कर दिया है और मुझे इसे अभी सबमिट नहीं करना है, तो मैं इसे नहीं करूँगा। ये बस मैंने बताने के लिए किया था। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जब हम लोग अपडेट कर देते हैं तो कैसा होता है। ये देखिए ये मैंने लिंक सेव की थी। अब जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को देखिए, अब मैं इधर करके दिखाता हूँ। तो देखिए इधर भी सेम लिखा हुआ आ रहा है, इधर मुझे कुछ अपडेट नहीं करना है, मेरी फाइल्स पहले से हैं। इधर लिखा हुआ है लेट्स सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम 9 + 5 यानी 9 में 5 जोड़ना है। तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 यानी 14।
तो अब हम लोगों ने कर लिया, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही ऊपर लोड हो गया और इधर आपको मिल जाएगा टीचर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों मैंने अपनी प्रोफाइल फुली तरीके से अपडेट कर दी। और अगर आपको चेक करना है कि मेरी प्रोफाइल अपडेट हुई है कि नहीं, तो आप जैसे ही करेंगे उसके थोड़ी देर बाद वो नहीं दिखाएगा। आप कम से कम उसे 24 घंटे का समय दें और फिर आप वापस से ईवीवी खोलें, लॉगिन करें और मास्टर डेटा डाउनलोड कर लें। फिर प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल पे चले जाइए। तो ये मैंने प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल में गया। अब नेक्स्ट करते जाइए। आप लोगों को करना कुछ नहीं है। देखिए अब जो मैंने अपलोड किया था वो सब देखिए दिखा रहा है। तो अब मैं बैक करूँगा तो देखिए जो मैंने अपलोड किया था वो आपको इधर पता चल जाएगा। इसका मतलब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। तो इधर ऑल चेंज डेटा विल बी इरेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नॉट नाउ। अब आपको सिंपली इधर से इसको हटा देना है क्योंकि हम लोगों का काम हो गया है। तो ईवीवी में आप कम से कम 24 घंटे का समय दें, उसके बाद वो ज़रूर दिखाएगा। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको डाउट है या फिर आपका टीचर प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसे का ज़रूर रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।